हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। यूपीएससी सीएससी 2023 का पेपर हो चुका है प्रीलिम्स का, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी, क्या उसने कुछ ट्रेंड चेंज किया है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि आंसर्स में, ऑप्शंस में काफी कुछ चेंज कर रहा है यूपीएससी। लास्ट ईयर ही उसने जो चेंज किया था 10-15 क्वेश्चन में देखने के लिए मिला था, इस साल वो काफी 20 से 30 क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रहा है कि जो ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री टाइप के ऑप्शंस है उसने काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ऐसा क्या करके रखा है और कैसे करके रखा है, और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग की बात करो। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 2 3 4 में तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पॉलिटी का नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आप मान सकते हो होमगार्ड से रिलेटेड, थोड़ा आपका अगर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है या गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन स्ट्रांग है, तो 1 2 3 4 क्वेश्चन थोड़ा उससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद से अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो पॉलिटी का क्वेश्चन आपको दिखेगा वो थोड़ा आगे दिखेगा। आगे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे दिखेगा। करंट अफेयर्स भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन इस बार जो है काफ़ी टफ है। हिस्ट्री लगातार 4-5 साल से टफ ही करता जा रहा है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस को धीरे धीरे काफ़ी टफ करते गया है। तो अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, 14 भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। डायरेक्टली ये नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया लास्ट टाइम 75 ईयर ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था, तो लास्ट टाइम भी प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट मेंस में भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ही पूछ लेगा क्या 2022 का। तो ऐसा कुछ उसने नहीं पूछा, बट इस टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर से काफी न्यूज में चल रहा था। जिन्होंने पढ़ा होगा इसको जरूर पढ़ा होगा। तो करंट अफेयर्स बेस्ड हो जाएगा पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन अगर हम 15 की यहाँ पे बात करें, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपका लक्ष्मीकांत, अगर आपने एक दो बार भी अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आप आराम से कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में पूछा है, 26/11 के बारे में पूछा है। तो 26/11 मतलब 26 नवंबर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। बट सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो हम लोग अडॉप्ट कर लिया था। प्रियम्बल जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख रहे होते हो। फिर हम और आगे चलते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस को ढूंढते हैं, और पॉलिटिकल क्वेश्चन हमारे कहाँ पे दिख रहे हैं। 17 ये यूरोपियन यूनियन बेस्ड या करंट अफेयर्स बेस्ड आप क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, 18-20 आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है इस बार थोड़े कम से लग रहे हैं। 24 आप देखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, थोड़ा गवर्नेंस बेस्ड और इकोनॉमी बेस्ड मिला के क्वेश्चन ये काफी पूछ रहा है यूपीएससी। 4-5 साल से ये ट्रेंड देखने में आ रहा है। तो अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी अच्छी है तो प्रीलिम्स में आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेंस में ही जाके आप ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ पाते हो। तो मेरा एडवाइस हमेशा यही रहता है कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन रखो, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छा प्रीलिम्स में भी कर पाओगे। वरना प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल होता जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में बात हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस अभी मणिपुर में हो भी रहा था। आर्टिकल जो 355 वगैरह है आप पढ़ते भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention। preventive detention की बात भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो पोटा एक्ट की बात यहाँ पे कर रहा है। तो एक एक्ट बोल दिया और दो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, आर्टिकल तो एग्जैक्टली नहीं बोले हैं, उस तरह से करके ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके आंसर्स जरूर डिफिकल्ट हैं। कि आपको अगर तीनों स्टेटमेंट पता है तो ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर पे आप पहुंच पाओगे, वरना आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा कि इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको मैं मीडियम लेवल पे रखूंगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में भी आपका अप्लाइड बेस्ड है, तो इस हिसाब से हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में क्या इलेक्टोरल कॉलेज रहता है, एमएलए एमपीज का वोट क्या रहता है। तो 2017 में और 18 में आपका हुआ था।
प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था 17 के टाइम पे, और उस टाइम पे 18 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, और फिर वापस 2022 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, और 23 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे क्वेश्चन आया है। समझ रहे हो? तो ये डायरेक्ट पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता पा रहा हूँ। आंसर बताना, देखो आंसर तो आपको तुरंत मिल जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस करूंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर ऑप्शन को मुझे देखना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपकी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स में पॉलिटी का क्वेश्चंस की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 33 35 ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, और डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी अगर आपकी अच्छी है तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बोलबाचिया बहुत पुराना मेथड है, ठीक है। 38 30 38 39 वगैरह भी आपका जो 38 ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन हो जाता है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का। 41 आते हैं जननी सुरक्षा योजना, आप स्कीम वाइज क्वेश्चन समझ सकते हो। तो ये जो बेसिक स्कीम है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वगैरह हो गया, या जननी सुरक्षा योजना हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं, ये कब पढ़ते हो आप? मेंस के टाइम पे पढ़ते हो कि ये गवर्नेंस में काम आ जाए, सोशल जस्टिस में काम आ जाए, सोसाइटी में काम आ जाए, ठीक है। बट ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह के क्वेश्चन मैंने हर साल 2 3 आते हुए देखे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम ही आते हुए देखे हैं, 2 क्वेश्चन तो आराम से आते हुए देखे हैं। फिर 42 देखो, एनीमिया मुक्त भारत, तो आपकी स्कीम्स से क्वेश्चन रहते हैं 2 3, और एक स्कीम और जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट है वहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो 47 फिर करंट अफेयर्स टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। 50 ग्रीन हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, तो आप उम्मीद कर ही सकते हो। हिस्ट्री काफ़ी टफ है, हर बार की तरह हिस्ट्री टफ है। इट्स नॉट लाइक स्टाइल टफ आया है, हिस्ट्री टफ आता ही जा रहा है। तो हिस्ट्री आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वाइड पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, पॉलिटी के क्वेश्चन अगेन। तो 60 जो है पॉलिटी का भी है, हिस्ट्री का भी है, तो 60 आसान क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट से है। 61 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में पूछा है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो ऑब्वियसली आप जानते हो क्या है, ठीक है। तो ये है कि ऑब्वियसली इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ से कैसे डिफरेंट है, वही हम लोग बोलते थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी नहीं है, ठीक। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो सकता है, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो सकता है। तो 2 ऑप्शन का आप ऐसे ही एलिमिनेट इसमें कर दोगे, ठीक है ना। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जनरली फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड भी रहता है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड भी रहता है। बट एक ऑप्शन आपको ढूंढ के एलिमिनेट करना है, ज्यादा सुटेबल आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस वाला है, उसी पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बना हुआ है। आगे चलते हैं, 62 पे चलते हैं, प्रिजन वगैरह पे चलते हैं। तो प्रिजन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में भी, 2021 में भी देखे गए हैं, और प्रिजन प्रिजन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। फिर आगे चलते हैं, मनी बिल फाइनेंस बिल। मनी बिल 2018 में भी मनी बिल फाइनेंस बिल से क्वेश्चन था, ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा पढ़ाया जाता है। 64 भी देखोगे, 64 भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 64 को मैं बहुत आसान क्वेश्चन कैटेगरी में नहीं रखूंगा, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन कौन सा अमेंडमेंट में आया। फिर 65 की बात करते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, एनएचआरसी, इसमें से पूछ रहा है कि हाउ मेनी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, आई थिंक ये आप आराम से कर सकते हो। फिर हम चलते हैं 66 पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन ही है, इसको आप मॉडरेट क्वेश्चन कैटेगरी में रख सकते हो। बट फिर भी आपने, आपकी रिवीजन लक्ष्मीकांत की अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग आपकी पॉलिटी की अच्छी है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। और आगे चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिटी रिजर्व के बारे में। तो कम्युनिटी रिजर्व तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज की। शेड्यूल्ड एरियाज तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज का शेड्यूल 5 और शेड्यूल्ड एरियाज के 6 शेड्यूल 6 एरियाज के बारे में। शेड्यूल 5 एरियाज तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन रहता है फिर। 70 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आ गया, आर्टिकल 335 से रिलेटेड आ गया। मे बी आपको आर्टिकल 335 नहीं पता हो, बट आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब ये भी बात है कि जनरली ऐसे डायरेक्टली आर्टिकल वाइज क्वेश्चन यूपीएससी तभी पूछता है जब वो न्यूज में चल रहा हो, बट यहाँ आर्टिकल 335 ऐसा कुछ बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं दिखा है, ठीक है। तो थोड़ा आर्टिकल वाइज क्वेश्चन भी यूपीएससी फोकस कर रहा है, बट इक्का दुक्का क्वेश्चन अभी दिख रहा है। तो हर आर्टिकल आप रटने बैठ जाओ, वो फिजिबल अभी आज के टाइम पे नहीं हो पाता है, इतना सिलेबस होता है प्रीलिम्स का कि नहीं हो पाता है फिजिबल।
और आगे चलते हैं हम लोग। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लिए हैं कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन में पॉलिटी का क्वेश्चन किस तरह का रहा है। पॉलिटी के क्वेश्चन से फाइनल वर्डिक्ट में बताता हूँ कि आगे अगले साल आपको अटेम्प्ट देना है या प्रिपरेशन करना है, तो आप पॉलिटी में क्या आपका अप्रोच होना चाहिए पॉलिटी क्वेश्चन करने के लिए। फिर करंट अफेयर्स का भी बताता हूँ। आईआर जो है काफ़ी डिटेल में पिछले 1-2 साल से इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आए थे और कम आए थे। इस बार इंटरनेशनल रिलेशन और मैपिंग टाइप के क्वेश्चन जो है, इंटरनेशनल इवेंट बोल दो, उस तरह के जो क्वेश्चन है वो आए हैं, काफ़ी दिख रहे हैं। करंट अफेयर्स टाइप के, G20 और हर तरह के क्वेश्चन इस बार भी दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक साल नहीं आया तो दूसरे साल भी नहीं आएगा। तो पॉलिटी क्वेश्चन लगभग कम साइड पे भी बोलूंगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 के अराउंड पॉलिटी क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं एग्जैक्टली, तो अभी मैंने काउंट नहीं किया है। तो ये चीज़ है पॉलिटी के क्वेश्चंस का। आप लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो, 4-5 बार रिवाइज करते हो, थोड़े बहुत एमसीक्यू सॉल्व करते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आराम से पॉलिटी क्वेश्चन कर सकते हो। आईआर के क्वेश्चन का मैं बोलूंगा, या करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन जो दिख रहे हैं करंट इवेंट्स के, तो उनका ये है कि अगर आपने डिटेल में करंट अफेयर्स को समझा है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर वन लाइनर टाइप पढ़ लिया या कुछ उस तरह से पढ़ लिया, डिटेल में समझा है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो 4-5 सोर्स से लोग जो पढ़ते हैं वो डिटेल में इतना नहीं पढ़ पाते। अगर आप एक सोर्स पे स्टिक करते हो या एटमैक्स 2 सोर्स तक पहुंचते हो, तो आप इसको डिटेल में कर पाते हो। ठीक है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत 11th क्लास की एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो उसके साथ साथ, और कुछ पीवाईक्यूज और कुछ क्वेश्चन सेट लगा लोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया है, और या अगली बार प्रिपरेशन करोगे तो आप और ज़्यादा अच्छे डेडिकेशन के साथ करोगे। चलो, थैंक यू, जय हिंद।